पास आज पैनलिस्ट में डॉक्टर नित्यानंद शर्मा भी थे। सर थोड़ा किसी गवर्नमेंट ड्यूटी और इंस्पेक्शन की वजह से उपलब्ध नहीं थे, मैं भी शायद और थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम पैनल को शुरू कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ये था कि पूरा एक मल्टीडिसिप्लिनरी इमेज आए। तो आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी भी एक स्पेशल एंटिटी है, और होम्योपैथी सब जानते हैं एक मानी भी विधा है। आपका नज़रिया क्या है कि होम्योपैथी और फिजियोथेरेपिस्ट क्या कोई हैंड इन हैंड रिलेशन है? क्या वो मतलब रोल प्ले करते हैं, या जैसे होम्योपैथी प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस है उसमें कहाँ कहाँ फिजियोथेरेपिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है टू हैव अ बेटर हेल्थ ऑफ द पेशेंट? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हर्ष का, डॉक्टर हिमांशु जी का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मतलब मैं वाकई आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल एंड प्राउड यहाँ पे आप सबके बीच में होने पर। मैं एक्चुअली इसलिए भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरे को इसका इनविटेशन के लिए मिला तो डॉक्टर हर्ष ने मेरे को बताया कि इस बार का जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का जो एक थीम रखा है उन्होंने, हेल्दी एजिंग और रोल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड फिजिकल एक्टिविटी इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रेलिटी एंड फॉल्स। तो मुझे लगा कि ये वाकई कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक थीम है। अब क्यों लगा मेरे को ये इम्पोर्टेंट, मैं बस 1 मिनट का एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये थीम है, मेरे को उनके कहते ही ये लगा, क्योंकि आज की तारीख में मतलब 2023 का एक WHO का डाटा है कि लगभग 110 करोड़ 1.1 बिलियन लोग, जिसे अपन कह सकते हैं 60 प्लस की स्थिति में है। और इसका एक प्रोजेक्शन उन्होंने लिया कि अगर थोड़े समय बाद 2030 तक ये और बहुत तेजी से, बहुत डेंजरस रूप से मतलब एक तरीके से बढ़ रहा है। और अगर मैं इसको अपने इंडियन कंट्रास्ट में अगर बात करूं तो आपको थोड़ा सा लगेगा सुन के कि लगभग 149 मिलियन यानी 14.9 करोड़, लगभग जैसा कि डॉक्टर सिंघवी जी ने कहा था कि लगभग 15 करोड़, और अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम काउंट कर लें तो उसका 10.5% लगभग होता है। और इसका भी एक प्रोजेक्शन आया, एक डाटा है, एक इंस्टीट्यूट है IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज। तो उसने 2023 में जुलाई तक का एक डाटा दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि करीब 15 करोड़ लोग 60 प्लस अभी हैं, और 2036 तक मतलब आप देखिए 227 करोड़ 22.7 करोड़ लोग 60 प्लस वाली स्थिति में होंगे। क्यों ये जो अपना लिया है थीम इम्पोर्टेंट है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। और अगर हम 2050 की बात करें तो लगभग 34.7 करोड़ लोग 60 प्लस वाली स्थिति में होंगे। तो जैसा कि अभी हिमांशु जी ने कहा है कि हम कैसे हैंड इन हैंड, डॉक्टर दर्शन गौतम जी ने भी कहा कि हम कैसे हैंड इन हैंड चल सकते हैं। हिमांशु जी ने बहुत सही बात कही है कि हेल्थ इज ए वेरी होलिस्टिक अप्रोच। इसी बात को दर्शन जी ने भी कहा। तो मैं जहाँ तक अगर होम्योपैथिक एस्पेक्ट पे बात करूँ तो यहाँ पे आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप चाहें तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट 2-3 मिनट बात कहने वाला हूँ, उसमें से कुछ बात आप नोट भी कर सकते हैं। अगर देखिए फ्रेलिटी जो है, मैं आज बिल्कुल आपकी थीम के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल क्रोड फॉर्म में। आपकी थीम इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं फ्रेलिटी और फॉल्स और उसके कंट्रास्ट में जो एक होम्योपैथिक एस्पेक्ट है वो कहाँ रोल प्ले करता है। तो फ्रेलिटी अगर इसको सिंपली कहें तो व्हेन बॉडी लूजेस इट्स स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस, मतलब जब वो अपना लचीलापन, स्ट्रेंथ खोने लगे तो वो फ्रेलिटी है। तो मैं अगर होम्योपैथिक एस्पेक्ट की बात करूं तो होम्योपैथी में मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फ्रेलिटी और फॉल्स दोनों को कंसीडर करके बात करूंगा। होम्योपैथी में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आप सबको पता होगा कि ये एक इंडिविजुअलाइजेशन और एक होलिस्टिक अप्रोच की साइंस है। मतलब हेड टू टो
पर्सन का माइंड बिहेवियर एस्पेक्ट क्या है और फिजिकल कंप्लेंट क्या है, इसको लेते हुए हम सब इसको करते हैं। तो इसके थेराप्यूटिक एस्पेक्ट पे मैं यानी कुछ एक मेडिसिन अगर ऐसे शेयर करूँ, जैसा कि हिमांशु ने कहा है कि हम कहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं, तो मैं पहले बात करूँगा फ्रेलिटी की। तो फ्रेलिटी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी में होती है कैलकेरिया कार्ब। जैसे बहुत सारी बार हमारे पास पेशेंट जब बहुत ओबेसिटी, देखिए होम्योपैथी में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जिनके बिहाफ पे हम वो सिलेक्शन करते हैं हमारी रेमेडी का। तो अगर कैलकेरिया कार्ब फ्रेलिटी में एक मेडिसिन है जिसका जो पेशेंट होगा वो बहुत ओबेस होगा, वीक बोन्स होंगी और उसमें फियर ऑफ फॉलिंग एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है। इसी तरीके से एक मेडिसिन होती है एसिड फॉस। एसिड फॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एल्डरली पर्सन्स में आपने देखा होगा कि बहुत लंबा ग्रीफ या सौरों वाली कंडीशन होने के बाद में या कोई क्रॉनिक डिजीज होने के बाद में अगर होता है तो हम लोग एसिड फॉस एक मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसी के साथ एक और मैं मेडिसिन अगर आपसे शेयर करना चाहूँ तो एक कोनियम करके मेडिसिन होती है। अगर पेशेंट में ट्रेमलिंग है, वर्टाइगो है, तो इस तरीके की कंडीशन में या अगेन फियर ऑफ फॉलिंग है, इसी तरीके से जैसा कि हिमांशु ने कहा कि आप सबके पास भी फिजियोथेरेपी में भी और होम्योपैथी में भी, जैसे फॉल्स की अगर मैं बात करूं तो फॉल्स में एक मेडिसिन का शायद आप सबने नाम सुना भी होगा, बहुत एक जिसे कहते हैं ना एक फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन एकदम से याद आती है होम्योपैथी की, अर्निका। तो जैसे ही कोई भी फॉल होता है तो फॉल का जो लीडिंग होती है वो इंजरी हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, या डिसेबिलिटी के साथ इवन मतलब एक तरीके से पेशेंट का इंडिपेंडेंस ही चला जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो इन सारी कंडीशंस में अर्निका, जिसमें ब्रूजेस हैं, ट्रॉमा है, या आपने कई बार देखा होगा पेशेंट इंजरी के बाद में शॉक में आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अर्निका बेस्ट मेडिसिन होती है। कोई भी ऐसी डिजीज जो किसी इंजरी या फॉल के बाद हो तो अर्निका एक बहुत अच्छी उसमें दवा है। इसके बाद एक और मेडिसिन का नाम आप सबने बहुत सुना होगा जिसको कहते हैं सिम्फाइटम, मतलब इसको निटिंग मेडिसिन भी कहते हैं। मतलब जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर की हीलिंग को स्पीड अप करने के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है सिम्फाइटम। इसी के साथ मैं अगर एक और मेडिसिन को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो एक मेडिसिन होती है जो फिजियोथेरेपी वाले पेशेंट्स के साथ हम अक्सर करके हैंड इन हैंड यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है रूटा। जितने भी स्प्रेन्स हैं, मोच आ जाए या अपने लिगामेंट्स की और टेंडेंस की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें रूटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। कैलकेरिया फॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके साथ ही बहुत सारी नर्वस, और अगर इसकी फ्रेलिटी और फॉल्स पे मैं बात करूं तो मैं तीन एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आपसे और शेयर करना चाहता हूं। जेल्सीमियम एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है जिसमें मसल इन कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। इसके साथ अर्जेंटम नाइट्रिकम एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है जिसमें एंजाइटी या एंटीसिपेशन ऑफ फियर, मतलब बहुत सारे तरह के डर पेशेंट में होते हैं। या एक बेराइटा कार्ब करके मेडिसिन होती है जो पेशेंट बहुत डेबिलिटी वाली कंडीशन में हो। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर फिजियोथेरेपी और हमारा होम्योपैथी हो, अगर हम हैंड इन हैंड काम करना चाहें तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को कि हम अगर साथ में काम करें, मिलके काम करें, तो हम जो ये फ्रेलिटी है, देखिए मेरा सोचना है कि जो फॉल है वो तो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन फ्रेलिटी जो है, कमजोरी जो है या ओल्ड एज में जो हो जाती है, ये इनएविटेबल नहीं है। इसको हम लोग मिलके अगर काम करें तो हम इसे डिले भी कर सकते हैं और फॉल्स को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और हमारे जो एल्डरली पर्सन्स हैं उनको स्ट्रॉन्गर, सेफर और हैप्पियर लाइफ देने में हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा यही इस पे कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।